बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सब को खुश व आबाद रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी अता करे ताकि रमज़ानों में हम लोग बहुत अच्छे से रोज़े रख सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें। अल्लाह पाक सब को पूरे रोज़े रखने की सआदत नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जितने लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन सब को साहिब औलाद कर दे। जो बच्चियां अपने घरों में बैठी हैं, अल्लाह पाक उनको नेक और अच्छे रिश्तों से नवाज दे। अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करे। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने एक व्लॉग में एक वजीफ़ा बताया था, तो कल मुझे अस्मा ने कहा कि अम्मी वो वजीफ़ा जो आपने पढ़ने को बताया था औलाद के लिए, तो वो कई लोगों के मैसेज भी आए हैं, मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि आंटी को कहें कि वो सही तरीके से बताएं, हमें कुछ मतलब समझ नहीं आ पा रहा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है पूरी तफसील से बताऊंगी। तो सुने आप ध्यान से। चढ़ता हुआ चाँद यानी चाँद की पहली या चाँद की 2 तारीख से आप इसे स्टार्ट कर लें। ये है 11 दिन का अमल। ये ना मुझे भी किसी ने बताया था जब 5 साल हो गए थे और मेरे यहाँ भी औलाद नहीं हो रही थी, तो मुझे किसी ने बताया था कि 11 दिन तक तहज्जुद के बाद या फजर के बाद 11 पूरी नमाज पढ़ने के बाद आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। फिर उसके बाद 11 तस्बीह यानी 1100 मरतबा बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ठीक है। फिर उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। और ये पढ़ना उस वक्त पढ़ना है आपको जब आप पूरी नमाज़ पढ़ ली है, आप जो भी तस्बीहात वगैरह पढ़ना चाहें, यासीन पढ़ती हैं, वो सब पढ़ने के बाद वो सब बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री हो गई सब कुछ पढ़ के, वहीं बैठे बैठे आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी, 1100 मरतबा यानी 11 तस्बीहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 फिर से 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। बहुत अच्छे से सुकून से ठहर ठहर के आराम आराम से पढ़ें, दिल से पढ़ें। और जब आप पढ़ के फ़ारिग हो जाएं, पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप उसी तरह सजदे में जाएं। हम लोग जिस तरह सजदे में जाते हैं, हाथों को हम उल्टा करके रखते हैं। हमें जब सजदे में जाना है तो हाथों को सीधा रखना है, जिस तरह हम दुआ मांगते हैं। इस तरीके से हमारी जो भी मुराद है, जो भी दुआ है, वो आप दुआ मांगें इंशाअल्लाह ताला। और ये 11 दिन तक करना है इंशाअल्लाह ताला। 11 दिन होंगे, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मुझे जैसा जो बोलता था, जो पढ़ने को बोलता था, मैं वो पढ़ती थी। अच्छा, मैंने इसके साथ ना 11 दिन तक रोज़े भी रखे थे, तो आप बहुत अच्छा होगा कि आप रोज़े भी रख लें। अच्छा, ये अमल है औलाद के लिए। आप अपने जो आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, आप उनकी अच्छे नसीब के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी कदम कदम पे कामयाबी के लिए तब भी आप ये अमल कर सकती हैं। आप ये पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। दुआओं में बड़ी ताकत है। मैं तो ये कहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, आप फ़र्स्ट रमज़ान से भी ये कर सकती हैं। आप पहले रोज़े पे जो है तहज्जुद में या फजर के बाद ये पढ़ें और अपने तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। मैं अपने व्लॉग में वही कुछ बताती हूँ जो मैं ख़ुद कर चुकी होती हूँ। ये मैंने किया है तो यही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी उस्तानी ने मुझे बताया, मेरी शादी से पहले मुझे बताया था कि मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद रोज़ाना बिला नागा सूरह वाक़िया पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक वही कर रही हूँ। शादी से पहले भी पढ़ती थी और माशाल्लाह मैं अभी भी सूरह वाक़िया मग़रिब के बाद पढ़ लेती हूँ। और जैसे कि दुख तकलीफ़ ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, मैं भी यूट्यूब पर देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में ये बताया जा रहा है कि 1100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कोई कहता है 800 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। जी पढ़ें, मैंने भी पढ़ा था बहुत साल पहले, बच्चे छोटे थे, बस परेशानी आई कुछ,
बहुत ज़्यादा परेशान हुई, तब भी मेरी उस्तानी ने मुझे यही कहा, क्योंकि मैं हर बात जाके उनसे शेयर करती हूँ। तो उस्तानी ने मुझे कहा कि बेटे असर की नमाज़ पढ़ो, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब तक कि मगरिब की नमाज़ नहीं हो रही, आप बिला तादाद, मतलब ला तादाद जो है ना, इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, कोई तादाद नहीं रखो इसकी। जब तक कि मगरिब की अज़ान आपके कानों में नहीं आ जाती आवाज़, तब तक आप पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी किया और अल्लाह ताला ने जो है परेशानी बहुत जल्दी दूर करी। अब भी मैं ये इस्तग़फ़ार पढ़ लेती हूँ असर के बाद मगरिब तक। काम कर रही हूँ, करते करते भी पढ़ लेती हूँ, अगर फ्री बैठी हूँ तो फ्री बैठ के भी पढ़ लेती हूँ। तो आप इसकी भी पाबंदी करें। ये भी मुझे मेरी उस्तानी ने बताया था। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी उस्तानी जो है हर मुलाकात में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छा सिखा कर जाती हैं। और ये तो हमारे मानने पर है, जो कुछ भी वो बताती हैं आप यकीन करें मैं उसकी गिरह बांध लेती हूँ और मैं वो करती हूँ और माशाल्लाह जो है मुझे उससे फ़ायदा भी होता है। बस अब यही दुआ है अल्लाह पाक हमें और हिम्मत और हौसला दे। वैसे मैंने कबाबों की रेसिपी तो आपके साथ पहले भी शेयर की है। आज मैंने कहा चलो बातें भी होती जाएं और रमज़ानों की तैयारी भी होती जाए, तो मैंने रमज़ानों के लिए कबाब वगैरह का फुल कीमा तैयार करके रखा। जैसा कि आपने देखा था कि चिकन के कुछ पीसेस ऐसे होते हैं कि जो बच्चे भी घर में नहीं खाते और हम बड़ों को भी नहीं पसंद होते, तो उन्हें ज़ाया क्यों करें, इतने महंगाई के दौर में रिज़्क़ है, इसको ज़ाया क्यों करें। तो मैंने वो पीसेस जो बच्चे नहीं खाते उन्हें मैंने अलग से पानी में बहुत अच्छे से बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने उसका सारा पानी अलग कर दिया और जितनी उसमें मैंने वो पीसेस थे वो अलग करे। मेरे पास कुछ लीमू रखे थे और मैंने कहा चलो ख़राब होकर जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा लीमू का अचार डाल दूँ। तो मैंने कुछ हरी मिर्चें ली, हरी मिर्चों को मैंने सुबह से मैंने इसको धो के ना एक मलमल के कपड़े पे खुश्क करने के लिए रख दिया था। अगर ये खुश्क नहीं होते, पानी होता ना, तो इसमें फफूंदी आ जाती है, ये ख़राब हो जाता है। तो खुश्क करने के बाद मैंने इनमें कट लगा लगा के हरी मिर्चों को इसमें डाला और थोड़ा नमक लिया, थोड़ी लाल मिर्चें ली, वो मैंने इसके ऊपर डाली। फिर लीमू को काट दो दो पीसेस में करके इसका सारा अरक हम निकाल लेंगे। सारा अरक निकालने के बाद इसमें से बीज, जितने भी बीज होंगे उन्हें रिमूव कर दें। इसके बाद जितना भी ये लीमू का पानी निकलेगा, रस निकलेगा, ये पूरा रस ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, इसमें कुछ लीमू के पीस में उनका कम आधा ही अरक निकालूँगी, आधा उसमें छोड़ दूँगी, क्योंकि उसमें मैं लीमू मुझे इस तरीके से जार में डालने हैं। जिन जिन में मैंने थोड़ा रस रखा था उन्हें मैंने ऊपर रखा। अभी जितना भी था रस निकला हुआ इसके ऊपर से डाला। इसे सिर्फ मैंने अभी करके रखा है, ये 2 दिन भी नहीं लगेंगे, तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये सिरका है, विनीगर, इसका है ना तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें डालना है। ये डालने से ना अचार ख़राब नहीं होता। अचार में जैसे कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, स्मेल आ जाती है, फफूंदी लग जाती है, ये वो सब चीज़ों से बचा रहेगा अचार। बस ये डालने के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से ना टाइट बंद करके रख दिया। अब ये इंशाल्लाह रोज़ों से पहले ही तैयार हो जाएगा और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनता है। चलें मिलते हैं फिर एक व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।